हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं द लर्निंग मैथ्स। हमेशा की तरह नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में अपवाह प्रणाली। अपवाह प्रणाली का मतलब है कि झारखंड का ड्रेनेज सिस्टम, कि झारखंड में किस तरह से पानी का बहाव पाया जाता है। तो अपवाह प्रणाली में झारखंड में अपवाह प्रणाली के 3 भाग को क्लासिफाइड किया गया है। एक है नदियाँ, दूसरा है जलप्रपात, तीसरा है गर्म जल कुंड। ज़्यादातर पानी हम लोगों को झारखंड में नदियों से मिलता है। जलप्रपात नदी स्रोत का ही हिस्सा है और गर्म जल कुंड जो है वो सतही छिद्र के वजह से जो पानी बाहर निकलता है वो लावा वगैरह से पास करने के क्रम में इसके वजह से हम लोगों को यहाँ पे गर्म जल प्राप्त होता है। अब इसको विस्तार से अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अपवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मतलब वर्षा का जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था कंप्लीट सिस्टम को अपवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार वर्ष 2011-12 में झारखंड में 32,779 मिलियन घन मीटर जल संसाधन उपलब्ध थे। यह आंकड़ा 2011-12 के हिसाब से है। 32,779 मिलियन घन मीटर बहुत बड़ा अमाउंट है वाटर का, लेकिन अब जो स्थिति है उसके अनुसार अब 2021 में ये बदल जाएगा। आगे है झारखंड में नदियाँ, जलप्रपात एवं गर्म कुंड अपवाह प्रणाली के मुख्य घटक है। झारखंड में नदियाँ हैं, जलप्रपात हैं एवं गर्म कुंड जो है अपवाह प्रणाली के मुख्य घटक हैं। अब एक एक करके विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। अब उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियाँ को 2 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरी है पूर्ववर्ती व या दक्षिणवर्ती नदियाँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ यहाँ देखिए, ये जो नदी का डायग्राम जो बनाया गया है, ये देखिए तीर के निशान के हिसाब से जो नदी को दिखाया गया है, जो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है, मतलब उत्तर की ओर जो दिखा रहा है वो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, और जो नीचे की तरफ जो जिसका बहाव को दिखाया जा रहा है वो दक्षिणवर्ती नदियां हैं। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यह है सोन नदी। ये सोन नदी जो है ये मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से निकलता है और मध्य प्रदेश से निकलता है, झारखंड में प्रवेश करता है और उसके बाद फिर ये बिहार में चला जाता है। फिर है दूसरा, देखिए यहाँ पे ये पुनपुन नदी है। ये पुनपुन जो है वो पलामू के आसपास से निकलता है, पलामू से निकल करके और ये बिहार होते हुए गंगा में मिल जाता है। फिर है दूसरा फल्गु नदी। ये जो फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलता है और फिर ये जो नदी है ये भी आगे जा कर के मिल जाता है। उसके बाद फिर देखिए ये 3-4 जो नदियां हैं ये उत्तरवर्ती नदियां के नाम से जानी जाती है। फिर यहाँ से देखिए ये बांसलोई, गुमानी, ये जो नदी है वो अजय नदी है। ये मुंगेर से निकलती है, मुंगेर से निकलते हैं झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में आ जाती है। फिर देखिए ये मयूराक्षी नदी है। ये मयूराक्षी नदी जो है वो दुमका से निकलती है, दुमका से होते हुए ये आकर के पश्चिम बंगाल के इलाके में आ जाती है। ये बराकर नदी है। बराकर नदी ये बड़ी नदी में से एक है जो ये दामोदर की सहायक नदी है। ये देखिए इस तरह से आते हुए ये दामोदर में मिल जाती है। दामोदर में मिलने के बाद ये इलाका जो है, एरिया जो है, ये पश्चिम बंगाल का इधर आके बह जाता है। स्वर्णरेखा नदी, ये देखिए स्वर्णरेखा नदी जो है ये जो हिस्सा है ये रांची का पठार का हिस्सा है। रांची का पठार का हिस्सा है। रांची का पठार का हिस्सा होने के वजह से ये स्वर्णरेखा नदी ये निकलती है और पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है। ये देखिए दक्षिण कोयल है और ये जो नदी है ये उत्तर कोयल है। ये देखिए ये शंख नदी है। शंख नदी का बहाव का क्षेत्र देखिए। अब इसके बाद हम लोग एक एक कर कर पूरा विस्तार पूर्वक इन सभी नदियों के बारे में स्टडी करेंगे।
आगे हम लोग पढ़ते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ क्या हैं, कि वह नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती है, जैसे में सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, सकरी है, और चानन या पचानन है। उसी तरह से दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं, वह नदियाँ होंगी जो पठारी भाग से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है, उन नदियों को हम लोग बोलेंगे दक्षिणवर्ती नदियाँ। अब एक एक कर कर सभी के वो विस्तार पूर्वक देखते हैं कि नदी का नाम क्या है, उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ जाता है, कुल लंबाई कितना है, सहायक नदी कौन सा है, अपवाह क्षेत्र और विशेषता इसका क्या, एक एक कर कर हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले उत्तरवर्ती नदी में देखिए सोन नदी। सोन नदी मैकाल इसका उद्गम स्थल यहाँ पे दिया हुआ है। इधर नदी का नाम, उद्गम स्थल, मुहाना, फिर है कुल लंबाई, सहायक नदी, अपवाह क्षेत्र और विशेषता। सोन नदी जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है। ये इसका मुहाना है सो गंगा नदी में चला जाता है, गंगा नदी में जाकर के ये पानी को छोड़ देता है। उसके बाद फिर है कि इस 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो मुख्य सहायक नदी जो है वो उत्तरी कोयल है, और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो पलामू और गढ़वा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सोन नदी जो है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है, गंगा नदी में जाके गिर जाता है। इसकी सहायक नदी उत्तर कोयल है, पलामू और गढ़वा में ये बहती है। दूसरी है उत्तर कोयल है तो उत्तर की तरफ बहेगी। ये है जो निकलती है रांची पठार का मध्य भाग से, इसका उद्गम स्थल है। इसका मुहाना सोन नदी, ये मतलब उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी के सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी औरंगा है और अमानत है। औरंगा और अमानत उत्तर कोयल की दो सहायक नदियां हैं। उसके साथ जो है अपवाह क्षेत्र जो इसका है, जिस क्षेत्र में ये बहती है वो है गढ़वा है, पलामू है और लातेहार। इन 3 जिलों में ये बहती है। थर्ड जो है वो है पुनपुन या उपनाम इसका कीकट है। पुनपुन जिसका उपनाम कीकट है। ये पलामू उद्गम स्थल इसका जो पलामू है। मुहाना ये इसका जो है गंगा में जाके गिर जाती है, और ये इसका जो कुल लंबाई है 200 किलोमीटर है। इसका सहायक नदी का नाम है दारधा और मोरहर। पुनपुन की सहायक 2 नदियाँ दारधा और मोरहर। ये अफवाह क्षेत्र इसका चतरा है, औरंगाबाद, गया और पटना। क्योंकि वो ऊपर की ओर बहती है तो चतरा होते हुए औरंगाबाद, गया और पटना ये निकल जाती है। फिर है अगला जो नदी है वो है फल्गु नदी, और इसका उपनाम अंतः सलीला। इसका उपनाम है अंतः सलीला। फल्गु नदी का उपनाम है अंतः सलीला। ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसकी जो मुहाना है वो पुनपुन नदी में जाकर मिल जाता है, और उसके बाद है इसकी सहायक नदी है निरंजना और मोहना, जिसको महाने कहते हैं। ये इटखोरी से पास करती है, और उसके बाद जो है झारखंड में केवल उद्गम है इसका। इसका विशेषता क्या है कि झारखंड में सिर्फ उद्गम है, ये बहते आगे निकल जाती है। आगे की जो नदी है वो है ये है सकरी, और इसका उपनाम जो है सुमागधी। रामायण में इसका व्याख्या किया गया, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको कलर किया गया है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, पठारी भाग पाया जाता है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद है कि गंगा का तल क्षेत्र तक इसका जो विस्तार है, मतलब मुहाना गंगा का तल क्षेत्र में जाकर के उसके किनारे तक जाते हुए ये ख़त्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसका जो ये है सहायक नदी है वो किऊल एवं मोरहर है, और ये क्या है कि मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। जिस तरह से कोसी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, उसी तरह सकरी जिसका उपनाम सुमागधी है ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब इतना मार्ग बदले कि जिधर जाए तो नया रास्ता बना ले। आगे है चानन या पचानन। आगे का जो है वो चानन है, पचानन नदी का नाम है। उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का शॉर्ट में लिखा गया पठार। इसकी सहायक नदी है सकरी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये था उत्तरवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती नदियाँ में ज़्यादा 1 2 3 4 5 मोस्ट थे, 6 हैं। इसमें सबसे ये इसको ध्यान में रखना है, सकरी ये सुमागधी के नाम से जाना जाता है रामायण में, और इसका है कि मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। अब हम लोग आगे चलते हैं पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। अब इसमें जो है दामोदर प्रथम नदी है दामोदर, इसका उपनाम है देव नदी, और दूसरा है बंगाल का शोक।
दामोदर का उद्गम स्थल है टोरी लातेहार का, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है टोरी लातेहार। उसके बाद है इसका जो मुहाना है वो हुगली में जाकर के गिर जाता है, हुगली पश्चिम बंगाल में जो नदी है उसमें जाकर के गिर जाता है। कुल लंबाई इसका 592 किलोमीटर है और 368 मील। झारखंड में 290 किलोमीटर इसका सिर्फ बहाव है। दामोदर नदी का झारखंड में 290 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है इसका जो सहायक नदी है वो बराकर है, फिर है कोनार है, बोकारो है, जमुनिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो बराकर है, फिर है कोनार, बोकारो, जमुनिया। अच्छा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपवाह क्षेत्र, मतलब ये कितना इलाका को कवर करता है, उसमें है 12,800 किलोमीटर स्क्वायर को ये कवर करता है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। देखिए इसका जो बहाव क्षेत्र है, विशेषता जो है, ये हजारीबाग, रांची, लातेहार, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद एवं लोहरदगा। ये बहता कहाँ कहाँ है, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हजारीबाग में बहता है, रांची में बहता है, लातेहार में बहता है, बोकारो में भी बहता है, गिरिडीह में भी बहता है, धनबाद एवं लोहरदगा। दोस्तों मैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा जब ये कंप्लीट हो जाएगा वीडियो तो उसके बाद ये PDF भी डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा, और इसको स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं और सुवर्ण रेखा बोलते हैं। ये इसका उद्गम जो है नगड़ी, ये रांची से निकलता है, रांची पठार से निकलता है, रांची से निकलता है। और इसका सबसे खासियत है कि बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरता है। स्वतंत्र रूप से एक प्रथम नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने वाला वो है स्वर्ण रेखा। और इसका जो बहाव क्षेत्र है, मतलब कुल लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर, झारखंड में 390 किलोमीटर, इसका ख्याल रखेंगे। झारखंड में सिर्फ 390 किलोमीटर ये बहता है। फिर है इसका जो सहायक नदी है वो काकरो है, काची है और खरकाई है। ये 3 इसकी सहायक नदी है। अच्छा, इसमें क्या है कि इस नदी में सोने के अंश पाया जाता था। स्वर्ण रेखा का जो वर्णन मुख्यतः इसी बात पे होती है कि इस नदी में सोने के अंश पाया जाता था। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ है रांची का हुंड्रू फॉल इसी पर बना है, मतलब इसी से है। अच्छा, और यहाँ पर एक तो छूट गया था कि झारखंड के सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है दामोदर। उसके साथ साथ झारखंड के सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी यही दामोदर ही है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे है बराकर नदी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये छोटा नागपुर के पठार से उद्गम स्थल है इसका। अब मुहाना दामोदर नदी में जाकर के गिर जाता है। उसके साथ साथ क्या है, 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अपवाह क्षेत्र इसका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद। बराकर हजारीबाग में भी बहता है, गिरिडीह में भी और धनबाद में, तीनों जिला में बराकर नदी बहती है। आगे है दक्षिण कोयल, दक्षिणी कोयल। ये इसका जो उद्गम है नगड़ी रांची, नगड़ी रांची से दक्षिण कोयल का उद्गम स्थल है। मुहाना इसका शंख नदी, उड़ीसा में जाकर के, इसका शंख नदी में उड़ीसा में जाकर के ये गिर जाता है। इसका कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है कारो, सिर्फ एक इसकी कारो सहायक नदी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि दक्षिणी कोयल नदी जो है इसका अपवाह क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र जो है वो लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है और रांची है। तो रांची से नगड़ी से निकलता है, इसलिए तो रांची में तो इसका होना अनिवार्य है। फिर आगे है मयूराक्षी, जिसको मोर नदी भी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम जो स्थल है वो त्रिकूट पहाड़ है, और ये जो है ना कि हुगली नदी में वेस्ट बंगाल में जाकर के स्वतंत्र रूप से गिरती है। फिर है क्या, 250 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। इसका जो सहायक नदी है वो धोवाई, टिपरा और भाभरी इसकी सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी जो है दुमका, साहेबगंज और देवघर और गोड्डा में बहती है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी एक खासियत है कि झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नौका चलता है, बाकी और किसी में नौका नहीं चलता है। और ये भी जो नौका जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ बरसात के दिनों में ही चल पाती है। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है और इसका मुहाना हुगली नदी में जाके गिर जाता है। इसका कुल लंबाई 480 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी है गुमरो और एरो। अब ब्राह्मणी नदी जो है वो दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा से में बहती है। अगला जो है वो है शंख नदी। शंख नदी जो है वो चैनपुर, गुमला से निकलता है। चैनपुर
शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलता है और इसका जो मुहाना है दक्षिण कोयल में जाकर गिर जाता है और इसका लंबाई 240 किलोमीटर है। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुमला में बहता है, गुमला में शंख बजता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। फिर अगला है अजय नदी। अजय नदी जो है वो मुंगेर बिहार से निकलता है और ये भागीरथी कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में जाकर के ये गिर जाता है। मतलब इसका मुहाना जो है भागीरथी कटवा पश्चिम बंगाल में आकर के गिर जाता है। ये 288 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है पथरो और जयंती। इम्पोर्टेंट है कि अजय नदी के दो सहायक नदी पथरो और जयंती है। ये जो बहाव जो होता है वो देवघर, दुमका, जामताड़ा में होता है। फिर है गुमानी नदी। गुमानी नदी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाता है। ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में मिलता है। और उसके बाद जो है आगे का आखिरी है बांसलोई नदी। बांस पहाड़ से निकलती है, गोड्डा से निकलता है। बांसलोई बांस पहाड़ गोड्डा से याद रखना बहुत आसान है। और ये गंगा नदी वेस्ट बंगाल में जाकर के गिर जाती है। अब इसमें कुछ हम शॉर्टकट आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको याद रखना है। मैप को फिर से एक बार देखिए, उसके बाद फिर दोबारा आप समझने की प्रयास कीजिए। देखिए है सोन नदी। सोन नदी ये उद्गम इसका जो है सो अमरकंटक, मैकाल पर्वत, ये बाहर से आ रहा है, झारखंड का तो है नहीं। देखिए सोन नदी बाहर से आ रहा है और ये जाके निकल जा रहा है। ये जा कहाँ रहा है, तो ये इधर कहाँ जाएगा, तो गंगा में जाएगा। सोन नदी इधर से निकला, ये गंगा में चला जाएगा। उसी तरह से है पुनपुन, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये याद रखेंगे। फिर फल्गु, फल्गु जो है ये जो है ना अंतः सलील के नाम से जाना जाता है। ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग, क्योंकि ये उत्तर का हिस्सा में है, उत्तरी भाग से निकलता है। और ये जो है सो पुनपुन नदी में जाकर के इधर आगे जाकर के ये पुनपुन नदी में मिल जाता है। पुनपुन नदी में मिल जाने से वो पुनपुन है सो आगे जाकर के गंगा में मिल जाते हैं। अब पुनपुन नदी जो है यहाँ पड़ता है पलामू, तो पलामू से निकलता है। इसी वजह से इसको दिखाने का उद्देश्य है। फिर देखिए इधर है, फिर ये आपका गुमानी है। तो ये गुमानी का जो क्षेत्र है ये राजमहल का क्षेत्र है। बसलोई राजमहल का क्षेत्र है। मयूराक्षी है, इधर से देखिए मयूराक्षी निकल रहा है और ये दक्षिण पूर्वी नदी की तरफ बहता है, तो इसको याद रखेंगे। बराकर नदी ये जो है ये क्या है कि दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर नदी है। स्वर्ण रेखा जो है सो ये नगड़ी रांची से निकल करके और ये जाके बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। इसी वजह से ये देखिए स्वर्ण रेखा की है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ इशारा करता है ना, ये आराम से निकल देती है। फिर है दामोदर। दामोदर नदी के बारे में तो कि ये टोरी लातेहार का क्षेत्र से ये निकलता है और ये छोटा नागपुर पठार का लातेहार क्षेत्र से निकलते हुए ये देखिए ये इधर जा रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है इसको कि बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। लेकिन ये इधर देखिए ये इधर जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बंगाल के खाड़ी में नहीं जा कर के बल्कि हुगली की ओर जा रहा है। हुगली नदी में जा कर के ये मिल जाता है। ये है। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।